इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, उसे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ है मुस्लिम। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? That's the confuse. जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे, ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, आप उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है? कुरान मजीद में मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसुर। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए, और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। जब हमारे पास कुरान और हदीस है
तुम फिरकों में क्यों बटे हैं? इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान और सही हदीस को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 में, कि जो कोई शख्स अपने दीन को या इस्लाम को फिरकों में बांटता है, या अल्लाह के रसूल, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हिसाब किताब करेंगे आखिरत में। तो फिरके बनाना इस्लाम में हराम है, फिरके बनाना इस्लाम में हराम है। लेकिन अफसोस की बात है, हम माशरे में देखते हैं सारी दुनिया में कि मुसलमान कई फिरकों में बटे हैं। हम जब पूछते हैं मुसलमान से क्या है, तो कोई मुस्लिम कहेगा कि मैं हनफी हूं, कोई कहेगा मैं शाफी हूं, कोई हम्बली, कोई मलकी, कोई देवबंदी, कोई बरेवली। अल्लाह के रसूल क्या थे? हनफी थे, शाफी थे, हम्बली थे, मलकी थे, देवबंदी थे, बरेवली थे, क्या थे? अल्लाह के रसूल मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, ईसा अलैहिस्सलाम वो मुस्लिम थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। और जो आयत से मैंने मेरे तकरीर को खत्म किया वो सूरह फुसिलत की आयत थी, सूरह 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो शख्स सबसे बेहतर है, वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो अगर कोई शख्स आपसे पूछे आप कौन हैं, तो सबसे अच्छा जवाब है मुस्लिम। अफसोस की बात है कि अक्सर लोग फिरकों में बटे हुए हैं और अपने अपने ग्रोह बनाते हैं। हम अगर देखते हैं ये चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मलिक, अल्लाह की रहमत सब पे हो। मैं चारों अइम्मा की इज्जत करता हूं, बड़े आलिम थे, बड़े उलमा थे, इज्जत करता हूं। चारों उलमा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को दीवार पे मारो। ये चारों अइम्मा जब फतवे दिए, उनने अपने तहकीक के जरिए फतवे दिए और ये कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो अल्लाह और रसूल से टकराता है, मेरे फतवे को मत मानो। अबू हनीफा ने एक हनफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम शाफी एक शाफी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम मलिक एक मलकी मसलक बनाने के लिए नहीं आए, इमाम अहमद इब्न हंबल एक हम्बली मसलक बनाने के लिए नहीं आए। उनने अपने तहकीक के जरिए अपने फतवे पेश किए और हमारा फर्ज है कि हमें बात मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। अगर मिसाल के तौर पे मुझे एक फतवा मिलता है जो इमाम शाफी का फतवा है कि अगर आप वुजू में हैं और कोई खातून का हाथ लगता है तो आपकी वुजू टूट जाती है। जब मैं सही बुखारी पढ़ता हूं, वहां पता लगता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू में थे, अपनी बीवी हज़रत आयशा को छुआ, उनकी वुजू नहीं टूटी। अबू दाऊद में भी है। तो ये पता लगता है मुझे कि सही हदीस के हिसाब से जब इंसान वुजू में है तो उसकी वुजू नहीं टूटती। तो मैं कहूं कि मेरी वुजू अगर खवातीन का हाथ लगता है तो वुजू नहीं टूटती, तो मैं कहता हूं कि मैं पक्का शाफी हूं 100%। बाकी लोग कच्चे शाफी है, 80% शाफी है, क्योंकि इमाम शाफी ने कहा था आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो अल्लाह और रसूल से टकराता है,
میرے فتوے کو دیوار پہ مارو. تو میں نے اس امام شافعی کے فتوے کو دیوار پہ مارا تو پکا شافعی ہوا کہ نہیں؟ میری وضو نہیں ٹوٹتی، اسی لیے میں پکا شافعی ہوں. جو عام لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے وہ کچے ہیں 80% یا 70%. میں اپنے آپ کو پکا شافعی کہتا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا کہ نماز کے وقت سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین زور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری کی کئی حدیث ہے کہ آمین زور کا بولیے. کئی حدیث ہے آپ کے آمین اگر فرشتے کے آمین سے ملیں گا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گی. تو میں آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولتا ہوں. میں اپنے آپ کو پکا حنفی کہتا ہوں، کیونکہ ابو حنیفہ نے کہا تھا آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکراتا ہے میرے فتوے کو چھوڑو. میں ان کے فتوے کو چھوڑ دیا، پکا حنفی ہوں نا میں. تو عملی طور پہ میں پکا شافی ہوں، پکا حنبلی ہوں، پکا ملکی ہوں اور پکا حنبلی بھی ہوں. ہمیں اسلام کو فالو کرنے کے لیے چاہے دیوبند ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تحقیق کرنا چاہیے. ہمیں اس میں تحقیق میں اگر ملتا ہے حق کی بات اس کے پر عمل کرنا چاہیے. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Twinkle, twinkle.